जैसे आपने बताया कि स्प्लिट एसी को पम्प डाउन कैसे करते हैं, ये हमें सीखना है। तो स्प्लिट एसी को पम्प डाउन करने के लिए हमें ये सभी टूल्स लगते हैं। और स्प्लिट एसी को पम्प डाउन करना मतलब क्या है? पम्प डाउन करना मतलब एसी जो वर्किंग कंडीशन में होती है, इस वर्किंग कंडीशन एसी में से गैस को आउटडोर यूनिट में स्टोरेज करना। अब ये कभी स्टोरेज करना होता है? जब हम एक जगह से दूसरी जगह एसी शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उस वक्त एसी के अंदर के गैस को आउटडोर यूनिट में लॉक करना, उस क्रिया को बोलते हैं पम्प डाउन करना। तो ये पम्प डाउन करने के लिए आपको स्पेशली मार्केट से कोई मैकेनिकल बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपके पास सिर्फ 4 नंबर और 5 नंबर की, मतलब 4 mm या 5 mm की एलन की होनी चाहिए। साथ में एडजस्टेबल पैनल चाहिए 8 इंच और 10 इंच, स्क्रू ड्राइवर और नियॉन टेस्टर, ये तो आपके घर में होता ही है। अगर इसमें से कोई टूल्स आपके पास नहीं है तो अगल बगल में अगर कोई साइकिल रिपेयरिंग की शॉप्स है या कोई अगर मतलब किसी से पूछताछ करके देखना, तो उनके घर में नॉर्मली या आजू बाजू में हार्डवेयर में तो आपको कुछ समय के लिए टूल्स जरूर मिल जाएंगे। तो ये टूल्स लेकर आप जनरली इस एसी को निकाल सकते हो, या अगर आप स्पेशली उसको कुछ प्रोसेस वाइज निकालना चाहते हैं तो आप इस स्पेशल टूल्स लेके भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ टूल्स है ही नहीं, सिर्फ 2-4 टूल्स हैं जो नॉर्मली जो मैंने यहाँ पर बताया कि एलन की, एडजस्टेबल स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर और नियॉन टेस्टर, इंसुलेशन टेप यानी कि वायर टेप, ये टूल्स लेकर आप एसी को कैसे निकालेंगे। तो एसी को निकालने के लिए जो इसकी मेन प्रोसेस है, प्रोसेस वाइज अभी हम लोग देखेंगे कि एसी को सबसे पहले ऑन करना है। सप्लाई बोर्ड से एमसीबी को ऑन करेंगे। ऑन होते ही आपका इंडोर यूनिट चालू हो जाएगा। इंडोर यूनिट चालू होने के बाद, इंडोर यूनिट लगभग 3 मिनट बाद चालू हो जाएगा। अगर तुरंत चालू हो जाता है, इमीडिएटली चालू होता है, तो जैसे ही यूनिट यानी कि आपका जो कंप्रेसर यूनिट है, ये कंप्रेसर यूनिट चालू होने के बाद लगभग 5 मिनट के बाद 5 मिनट तक एसी को आपको चालू रखना है। जो आपका आउटडोर यूनिट चालू होगा ना, ये आउटडोर यूनिट को आपको लगभग 5 मिनट तक चालू रखना है। आउटडोर यूनिट को जैसे आप 5 मिनट तक चालू रखेंगे तो उस वक्त आपको सबसे पहले यहाँ से जो सक्शन वॉल, जो मोटे साइज का जो वॉल है सक्शन वॉल, और एक छोटे साइज का वॉल है लिक्विड वॉल, इन दोनों वॉल के नट को यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको एडजस्टेबल पैनल लेना है 8 इंच या 10 इंच का। दोनों नट को जब आप यहाँ से ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद एक एलन की लेना है, और एलन की से पहले लिक्विड वॉल को सबसे पहले बंद करेंगे। लिक्विड वॉल को जैसे ही बंद करेंगे तो लिक्विड वॉल बंद करने के 1 मिनट बाद, मतलब 55 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक इस वॉल को हम लोग बंद ही रखेंगे। जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होने को आएगा तो उस वक्त ये जो सक्शन का जो वॉल है, इस सक्शन के वॉल को भी अभी क्लोज करना है। जैसे ही सक्शन का वॉल क्लोज हो जाएगा, मतलब पूरा लॉक हो जाएगा, तो लॉक होने के बाद हमें सप्लाई बोर्ड को बंद करना है। जनरली इस तरह से तुम लोग एसी को पम्प डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वर्टर एसी है तो इन्वर्टर एसी में पम्प डाउन करने के लिए आपको एक खास प्रोसेस अपनानी पड़ती है। इसके लिए आपको स्पेशल टूल्स लगते हैं, लो प्रेशर गेज, थर्मामीटर और मल्टीमीटर। इससे आप एक फ़ायदा ये मिलेगा कि एसी के अंदर कुछ भी डैमेजेस नहीं आएंगे और कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो उसके लिए सेम प्रोसेस तो सेम ही है, बस ये जो सक्शन का जो वॉल्व है, इस वॉल्व के ऊपर एक आपको गेज लगाना है, एलपी गेज, लो प्रेशर गेज। अगर एसी चालू है तो रनिंग कंडीशन में उसका जो भी प्रेशर रहेगा, अगर 410 गैस है तो उसका प्रेशर रहेगा 120 psi। जो उसका रनिंग प्रेशर है, उस रनिंग प्रेशर में एसी को देखना है कि प्रेशर में बराबर है क्या, यहाँ से कूलिंग, इंडोर में कूलिंग बराबर आ रही है क्या। अगर कूलिंग बराबर आ रही है तो उस वक्त जो गेज है, गेज की रीडिंग आपको 120 डिग्री psi दिखेगी। अलग अलग गैस पे प्रेशर अलग अलग होता है, तो ये जो प्रेशर आपको रनिंग प्रेशर यहाँ पर जो भी बता रहा है, तो प्रेशर जैसे आपको यहाँ पर दिखाएगा, कुछ मिनट बाद मतलब आउटडोर यूनिट आपका चालू रहने 5 मिनट तक चालू रखो। उसके बाद हमें फर्स्ट स्टेप में पहली बार क्या करना है, लिक्विड वॉल को बंद करना है। जैसे लिक्विड वॉल बंद हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जो स्केल 120 डिग्री psi पे थी, ये धीरे धीरे 0 डिग्री psi पे आएगी। मतलब यहाँ पर आपको प्रेशर कितना दिखेगा, 0 डिग्री psi। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री psi प्रेशर दिखाएगा, तुरंत हमें यहाँ से सक्शन वॉल को भी बंद करना। मतलब सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, सक्शन वॉल को बंद किया। फर्स्ट स्टेप में लिक्विड वॉल को बंद करना है। लिक्विड वॉल मतलब सबसे छोटा वाला पाइप, जो उसका जो वॉल है उस वॉल को हम लोग बंद करेंगे। और जैसे ही वॉल को बंद करो तो कुछ समय बाद धीरे धीरे प्रेशर आपको यहाँ पर 0 दिखाएगा। जैसे प्रेशर आपको 0 दिखाएगा तो कुछ तुरंत हमें ये सक्शन वॉल को, मतलब सेकंड स्टेप में सक्शन वॉल को बंद करना है। सक्शन वॉल को बंद करने पर यहाँ से मेन एमसीबी बोर्ड को
बंद करेंगे। एमसीबी बोर्ड को बंद करने पर यहाँ से जो प्लग लगा होता है उस प्लग को रिमूव करो। प्लग जैसे आप यहाँ से निकालेंगे तो पाइप के जो यहाँ पर नट्स होते हैं, यूनियन होते हैं, उस यूनियन को यहाँ से रिमूव करना है। जैसे आपने यहाँ से यूनियन को रिमूव किए, सेम आउटडोर यूनिट के ऊपर ये जो यहाँ पर नट्स लगे होते हैं, इस नट को भी रिमूव करना है। जैसे दोनों जगह से आपने नट को निकाल दिए, अभी यूनिट को, ये जो एसी है, इस एसी को वहाँ से उतारो और जो पाइप अपने ओपन करके रखे थे, वायर वगैरह ओपन करके रखे थे, वहाँ पर ये इंसुलेशन टेप या वायर टेप जो आपने टेप ली है, ये टेपिंग करो, ताकि टेपिंग करने से फायदा ये मिलेगा कि अंदर कोई भी ना पानी जा सकेगा, ना हवा, ना मिट्टी, ना डस्ट, मतलब मॉइस्चर नहीं अंदर जाएगा। जब आप सेकेंड टाइम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे तो इंस्टॉलेशन करते समय मशीन में मॉइस्चर ना होने की वजह से जो फर्स्ट टाइम जो उसकी कूलिंग थी वही कूलिंग आपको सेकेंड टाइम पे भी मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एसी पंप डाउन करके निकाल के रख देते हैं और उसके ऊपर टेपिंग ना करने से, वो ऐसे ही रख देते, रखने से टेपिंग ना करो तो उसके अंदर बाहर की हवा जाएगी, धूल मिट्टी मॉइस्चर जाएगा, यानी कि ये सब हवा अंदर कॉइल में जाके बैठेगी, जाम करेगी। जब हम सेकेंड टाइम उसको एसी को इंस्टॉलेशन करेंगे तो इंस्टॉलेशन करने के बाद उस एसी में मॉइस्चर होने की वजह से कूलिंग कम होने लगेगी। फिर हम देखते हैं अरे फर्स्ट टाइम जब हमारा एसी वहाँ पे लगा था तो अच्छा खासा कूलिंग कर रहा था, अभी ठीक से, मतलब ठीक तरह से कूलिंग नहीं करें। तो उसका रीज़न क्या है, जब हम एसी पंप डाउन करते हैं या निकालते हैं तो निकालने के बाद उसके जितने भी पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन के ऊपर टेपिंग करके रखना है, उसको पैक करके रखना है। जो यूनिट के जो नट्स हैं, जितना भी ये पूरा अक्खा वॉल है, इस पूरे वॉल को इसे अच्छी तरह से हाई, मतलब बेस्ट क्वालिटी में इसको टेपिंग करके रखना है। इसके जो वायर्स और पाइप रहते हैं, इस पाइप को एक ऐसी कॉइल के आकार में धीरे धीरे इसे मोड़ के रखो और वापस उसको पैक करके बांध के रखो। मतलब अब सेम मटेरियल को इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से स्प्लिट एसी को पंप डाउन किया जाता है।